दिनकर अपनी गरीबी से बहुत परेशान था। वो रोज काम ढूंढने जाता मगर खाली हाथ लौट आता। घर जाने के बाद उसकी पत्नी रेखा उसे खूब बुरा भला सुनाती। आज फिर से दिनकर खाली हाथ घर लौट आया था। कोई काम मिला? नहीं, आज भी कोई काम नहीं मिला और जो मिला वो मेरे मन का नहीं था। अच्छा, तो तुम तो बहुत बड़े अफसर हो ना। जान सकती हूँ कैसा काम चाहिए तुम्हारे मन को? मैं अपना खुद का काम करना चाहता हूँ। क्या तुम अपने कुछ गहने मुझे दे सकती हो? सच कहता हूँ, बहुत ही जल्दी तुम्हें लौटा दूंगा। सोचना भी मत, वो गहने मुझे मेरे पिताजी ने दिए हैं। ऐसे बर्बाद करने के लिए नहीं है, मेरे सजने संवरने के लिए हैं। काश कोई ऐसा चमत्कार होता कि काम ढूंढने की जरूरत ही ना पड़ती। अब तो हिम्मत ही टूटने लगी है। दिनकर अपने ख्याली पुलाव पकाते हुए सो गया और अगली सुबह उठकर फिर से काम की तलाश में निकल गया और फिर से शाम को मायूस होकर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में एक ठेला दिखाई पड़ा। दिनकर ठेले वाले के पास पहुंचा। भैया, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? बड़ी प्यास लगी है। हाँ, जरूर मिलेगा, लीजिए। ठेले वाले ने दिनकर की तरफ पानी का गिलास बढ़ा दिया और दिनकर पानी पीने लगा। वैसे हमारे पास नींबू पानी, जलजीरा और कई तरह के शरबत हैं, कहिए तो पिला दूं। नहीं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं रोज काम की तलाश में निकलता जरूर हूँ मगर खाली हाथ ही लौट आता हूँ। खैर, अब मैं चलता हूँ। पानी के लिए आपका धन्यवाद। अरे सुनिए सुनिए, हमारे पास आपकी गरीबी को दूर करने का इलाज है। क्या इलाज है? जादुई रूह अफ़ज़ा। ये क्या मजाक है भाई? हमारी बेरोजगारी का मजाक उड़ा रहे हैं आप? अरे भाई, सच कह रहा हूँ, चाहो तो आजमा कर देख लो, मगर कुछ पैसे देने पड़ेंगे आपको और उसके बाद ऐसा चमत्कार होगा कि आपको जीवन में कभी पैसे की कमी नहीं होगी। क्या करना होगा उसके लिए? ऐसे नहीं बताएंगे, पहले 2000 रुपए देने पड़ेंगे। दिनकर ने अपनी जेब से पैसे निकाले। ये मैंने कुछ पैसे जोड़कर रखे हैं, अब बताओ क्या है ये जादुई रूह अफ़ज़ा? ठेले वाले ने पैसे लिए और अपने ठेले के नीचे लटके हुए थैले से एक बोतल निकाल कर लेकर आया। ये है जादुई रूह अफ़ज़ा। रात को सोने से पहले तुम इसे पानी में मिलाकर पी लेना। जो भी इसे पी लेता है, अगली सुबह उसके दरवाजे पर सोने के गहने रखे मिलते हैं। अगर ऐसा है तो तुमने क्यों ठेला लगा रखा है? तुम भी तो इसे पीकर अमीर बन सकते हो ना। अब क्या बताएं, ये रूह अफ़ज़ा हमें हमारे दादाजी ने दिया था। इससे हम दूसरों की मदद तो कर सकते हैं मगर हमारे लिए इसका जादू नहीं चल सकता। अच्छा, ऐसी बात है। ठीक है, दे दो मुझे ये जादुई रूह अफ़ज़ा। इसके बाद ठेले वाले ने एक छोटी सी बोतल में रूह अफ़ज़ा डालकर दिनकर को दे दिया। दिनकर उसे लेकर घर पहुंचा और जैसे ठेले वाले ने बताया था वैसे ही पीकर सो गया। अगली सुबह उसे बाहर से रेखा के चिल्लाने की आवाज आई और उसकी नींद टूट गई। दिनकर भागता हुआ बाहर गया। क्या हुआ? क्यों चीख रही हो? तुम्हें पता चला तो तुम्हारी भी चीख निकल जाएगी। हमारे दरवाजे पर ही सोने का हार मिला है। दिनकर की भी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने रेखा को पूरी बात बताई। मुझे भी वो रूह अफ़ज़ा पीना है। नहीं रेखा, अब मैं अपना काम ही शुरू करूंगा। एक सोने का हार काफी है मेरे लिए, मुझे और नहीं चाहिए। अरे ऐसे कैसे काफी है? कभी थोड़ा दिमाग भी लगाया करो। अब तुम्हें काम करने की जरूरत ही क्या है? 2000 के बदले में इतना सोना मिल रहा है। रेखा दिनकर को टक्कर मारते हुए उसके कमरे में चली गई और वो रूह अफ़ज़ा की बोतल ले आई। रात को रेखा उसे पीकर सो गई और अगले दिन उसे दरवाजे पर सोने के कंगन मिले। रेखा ने अपनी सहेलियों के सामने सोने के हार और कंगन का दिखावा करने के लिए उन्हें खाने पर बुलाया। अरे वाह, बड़े ही सुंदर कंगन हैं। हाँ, और तेरा सोने का हार भी बड़ा सुंदर है। लगता है दिनकर को लॉटरी लगी है, नौकरी तो उनके बस में नहीं है। इतना सुनकर सभी सहेलियां अंदर ही अंदर हंसने लगी। उन्हें दिनकर का मजाक उड़ाते देख रेखा को गुस्सा आया और गुस्से में उसके मुंह से सच निकल गया। दिनकर की वजह से ही ये जादुई रूह अफ़ज़ा मुझे मिला है और उसकी वजह से ही ये सोना। क्या जादुई रूह अफ़ज़ा? अरे मजाक कर रही थी, जादुई क्या होता है?
मगर जया, सुषमा, सीमा एक दूसरे को हैरानी से देखने लगी। अब तुझे बताना ही पड़ेगा, क्योंकि दिनकर को अचानक से तो इतना काम नहीं मिल सकता कि इतना सोना खरीद लाए। रेखा ने अब उन्हें पूरी बात बता दी। तीनों को यकीन ही नहीं हुआ और वो हैरानी से रेखा को देखने लगी। तब रेखा उन्हें ठेले वाले के पास लेकर पहुंची। ठेले वाले ने तीनों को जादुई रूह अफ़ज़ा के बारे में बताया। हमें भी ये रूह अफ़ज़ा चाहिए। तो निकालिए 6000 रुपए। 6000? मगर दिनकर से तो 2000 लिए थे। क्योंकि एक घर के लिए एक ही बोतल असर करती है। सोना ना आ जाए तो 12000 वापस देंगे। ये सुनकर तीनों ने 2-2 रुपए निकाल कर ठेले वाले को दे दिए और रूह अफ़ज़ा लेकर अपने अपने घर आ गईं। तीनों ने रात को सोने से पहले रूह अफ़ज़ा पिया और सुबह उठी तो हैरान रह गईं। तीनों के घर के दरवाजे पर सोने के गहने मिले। धीरे धीरे बात फैल गई और ठेले वाले के बारे में पूरे गांव में चर्चा होने लगी और बहुत से लोगों ने उससे रूह अफ़ज़ा खरीद लिया। जो भी रूह अफ़ज़ा ले जाता उसके दरवाजे पर अगली सुबह सोना मिलता। मगर एक सुबह दिनकर जब उठा तो उसे रेखा के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। जैसे ही वो बाहर गया तो देखा कई आदमी और औरत अपना सिर पकड़कर तो कोई अपना सीना पीटकर रो रहे थे। दिनकर बहुत डर गया। रेखा, हुआ क्या है, बताओगी? मगर रेखा लगातार रोई जा रही थी। रमेश भाई, आप बताइए क्या हुआ है? जया भाभी क्यों रो रही हैं और सभी एक साथ दुख क्यों मना रहे हैं? अरे भैया, क्या बताएं, हम सब लुट गए, बर्बाद हो गए। तुम्हारा भी सब लुट गया दिनकर भाई। जब मैं सुबह उठी तो देखा दरवाजा खुला पड़ा है और सारे गहने चोरी हो गए हैं। क्या? ये क्या बोल रही हो? ये सही बोल रही है, और सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि हम सभी के साथ यही हुआ है। जिसने कल रात रूह अफ़ज़ा पिया उन सभी के साथ यही हुआ, क्योंकि उसमें नींद की गोलियां मिली हुई थी और सोने के लालच में सभी अपने घर का दरवाजा खोलकर सोए हुए थे। लगता है रूह अफ़ज़ा सोने का लालच देकर सबको उल्लू बना गया और जब ज्यादातर लोग ठेले वाले के झांसे में आ गए तो नींद की गोली मिलाकर सबको बेहोश कर दिया और सबका सोना भी चुरा लिया। ये सब सुनकर दिनकर हैरान रह गया और रेखा को संभालते हुए उसे घर के अंदर ले गया। वो गहने वैसे भी हमारे थोड़ी थे, अब दुख मनाने से क्या फायदा? पिताजी के दिए हुए गहने भी चोरी हो गए। मैं तुम्हारे लिए उससे भी सुंदर गहने बनवाऊंगा। मैंने उस सोने के हार को बेचकर अपना काम शुरू कर लिया था। तुम तो इतनी व्यस्त थी कि तुमने भी ध्यान नहीं दिया, मगर अब मैं अगले 1 साल में तुम्हारे लिए गहने बनवाने के काबिल बन गया हूँ। मुझे माफ कर दो दिनकर, मैंने तुम्हें भला बुरा कहा और तुम्हारा साथ नहीं दिया और अपने लालच में फंसी रही। कोई बात नहीं रेखा, मगर अब तुम समझ गई ना कि लालच हमसे वो भी छीन लेता है जो हमारे पास पहले से होता है। इसीलिए जितना हमारे पास है उसी में सब्र करना चाहिए। रेखा दिनकर की बात समझ गई और इस दिन के बाद से दिनकर का उसके काम में हाथ बटाने लगी। धीरे धीरे दिनकर ने अपनी मेहनत से अपने कारोबार को और बढ़ा लिया और रेखा के लिए वैसे ही गहने बनवा दिए जैसे उसके पिताजी ने दिए थे। मगर रेखा को अब कोई लालच नहीं था और दोनों खुशी खुशी जीवन जीने लगे। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई और ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।